अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से जो है शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। क्या है पढ़िए यहाँ पर, झैल में दी गई इदारा अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी शाख से तालीम से मुताल्लुक़ है। ये कौन सा एक इदारा है जो तालीम से जो है मुताल्लुक़ है। यूनेस्को है या फिर जो है यूनिसेफ है या फिर WHO या फिर जो है FAO है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है पता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है कब क़याम अमल में आया बोले तो 1945 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पता है? पेरिस यानी फ्रांस में है। ओके, इसका मकसद क्या है पता है? दुनिया में तालीम, साइंस और सखाफ़त को जो है फ़रोग़ देना और अमन, आलमी भाईचारे को जो है एक जैसा बराबर रखना। यह भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा होता है, यूनेस्को। अब देखते हैं यूनिसेफ क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है पता है? ये भी एग्जाम पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसका जो है कब क़याम अमल में आया बोले तो यूनिसेफ 1946 ईस्वी में। ओके, 1946 ईस्वी में जो है ये क़याम अमल में आया था। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है पता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसका मकसद क्या था बोले तो ये भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा होता है। ये माँ और बच्चों की हिफाजत, यानी माँ और बच्चों की सेहत की हिफाजत और जो है फूड की हिफाजत करता है। ओके, अब देखते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस का भी जो मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था? ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो आलमी सतह पर जो है सेहत के लिए काम करता है। तमाम आलमी बच्चों पर जो है सेहत के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है WHO का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्ज़रलैंड यानी जिनेवा। ओके, अब देखते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद क्या है पता है? ये भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है। ये फूड और ज़राअत के शोबे में काम करता है। ओके, FAO। और इसका क़याम कब अमल में आया था? 1945 में अमल में आया था। इसका हेडक्वार्टर रोम यानी इटली है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या है बताएं आप मुझे। मैं सब एक्सप्लेन की हूँ ना अभी। A है यूनिसेफ। ओके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हस्ब झैल। ओके, नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? हस्ब झैल में से दुनिया पर दस्तगीर के लिए किस मुल्क ने जंग की? यहाँ पे तस्खीर के लिए जो है क्या माना है बोले तो फतह करना, यानी कौन से मुल्क पर जो है काबू में लेना, यानी अपने अख्तियार में लेना। हिंदुस्तान है या फिर जो है जर्मनी है, जनूबी अमेरिका है या फिर जो है कोरिया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। पहली आलमी जंग का असरात था। कब हुई थी जंग, कब से कब तक चली? 1947 से जो है कब तक चली? A 1914 से 1018, 1914 से 1918, 1919 सॉरी। इसका सही ऑप्शन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी तरह जो है दूसरी आलमी जंग कब हुई थी, कब से कब तक चली? आप ये भी जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बुनियादी तौर पर जो है ये क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, आप ही पढ़कर आप ही इसका जो है ऑप्शन बताएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नाइजीरिया की अवाम ने इनके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जंग की थी। किसके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जंग की थी? फ्रांस के, डच के या फिर जो अंग्रेज़ या अमेरिका? क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन C है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी जो है इन्होंने जंग की थी। और इसी तरह जो है RTS का क़याम कब अमल में आया था? ये RTS का मतलब क्या है और ये कौन सी पार्टी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।